ओम महाविष्णुदेव को अर्पित हो, भगवती माता को अर्पित हो। जमींदारनी जी, मंगलसूत्र को महारानी के हाथ से स्पर्श करवाइए। हे मां ललिता अम्बे, जमींदार जी, हाँ? मंगलसूत्र अपने हाथ से दीजिए। हाँ। ये लो बेटा, बांधो बांधो से। कृष्णा, मंगलसूत्र बांधो। कृष्णा, डरो मत, मंगलसूत्र बांधो। नारायण, हाँ स्वामी, तुलसी माला निकालो। हाँ।
नारायण कोठी से पंच माला निकालो जल्दी। ए नंबोदरी, इस गंगा को क्या समझ रखा है तुमने? सर्वशक्तिमान हूँ मैं ना ले पाऊँ ऐसा कोई रूप नहीं है, और मैं ना जा पाऊँ ऐसा कोई स्थान नहीं। तुमने नाग माँ को भी बांध दिया। जिसने भी गंगा की इज्जत नहीं की उसे मैंने जिंदा नहीं छोड़ा। ये गांव मेरे श्राप से जलकर राख हो जाएगा और तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरे श्राप से तुम्हें कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। अब इस खेल को कोई नहीं रोक सकता। नंबोदरी, तुमने वेदों को पढ़ा है, इसलिए ही गंगा माँ तुम्हें माफ कर रही है। भले ही कितनी भी शक्तियाँ प्राप्त कर लो, पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु इसी गांव में होगी। इन सबको एक पल में इस घर के साथ चला सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसा करने से इनकी दर्द और चिंता खत्म हो जाएगी। मैं जैसे इंसाफ मांगने के लिए गिड़गिड़ाई थी, मैं चाहती हूँ ये भी उसी तरह गिड़गिड़ाएं। अब जन्म जन्म तक इस परिवार को ये सब झेलना पड़ेगा। अगर ये अलंकार नाचियार, जिसके पास मैं चामुंडी का रूप बनाकर आशीर्वाद लेने गई थी, तब तेरे बेटे ने मुझे बर्बाद किया था और तू सिर्फ तमाशा देख रही थी। और अब अपने पोते की खुशी के लिए एक और मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये शादी करवाकर मेरे श्राप को खत्म करना चाहती हो। मेरा श्राप इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। मेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो कष्ट हुआ मुझे, मैंने मदद के लिए हर किसी के सामने हाथ फैलाया, पर वो भगवान जिसकी मैंने पूजा की, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इस समय मेरे अंदर जो ज्वाला धधक रही है, वो तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियों तक शांत नहीं होगी। तुम्हारे परिवार के प्रति मेरा ये गुस्सा कभी कम नहीं होगा। अलंकार नाचियार, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अपने परिवार को इससे मुक्ति नहीं दिला पाओगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारी आंखों के सामने दुख झेलता रहेगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इसी तरह मेरे श्राप को झेलती रहेगी, कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम चाहोगी तो भी तुम मर नहीं सकती, तुम्हें भी ये सब कुछ झेलना होगा। तेरे बेटे को भी मौत नहीं आएगी, मुझसे कोई नहीं बच सकता। तेरे पोते की भी शादी नहीं होगी। अब देख तेरे पोते के साथ मैं क्या करती हूँ। कृष्णा, मेरा बेटा, कृष्णा, कृष्णा, मेरा बच्चा, कृष्णा, उठ, उठ बेटा, उठ, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। कृष्णा, कृष्णा देख बेटा, छोड़ दो उसे। क्या हो गया? भैया, भैया, भैया आंखें खोलो, भैया, भैया, क्या हो गया? भैया को क्या हुआ? भैया, भैया खोल बेटा, भैया आंखें खोलो,
उठना बेटा, कृष्णा भैया, भैया आगे उठना भैया, उठना बेटा, कृष्णा क्या कृष्णा, कृष्णा बेटा उठना बेटा, गंगा माँ को गुस्सा दिलाकर ये शादी करने की गलती मत करना, कहा था ना। मेरे बच्चे की आज ये हालत है, अपने पोते की हालत देखिए। आपके बेटे की तरह मेरे बेटे की भी बुरी हालत करना चाहती हैं आप? बोलिए, आपसे ही पूछ रही हूँ, बोलिए ना। नंबूदरी, अपनी विद्या से गंगा माँ को जीत लोगे कहा था ना, अभी क्या हुआ? अपनी चुनौती के लिए मेरे बच्चे की बलि चढ़ा दी आपने। अब इसे ठीक कर सकते हो आप? मेरे पुराने कृष्णा को लौटा सकते हो आप? बोलिए ना, बोलिए, वापस लौटा सकते हैं? कृष्णा, कृष्णा, भैया, भैया उठो ना, भैया, कृष्णा, भैया, कौन बेटा? महारानी मुझे क्षमा कीजिए, गंगा माँ के बारे में मैंने गलत सोचा था। मरने वाली जो प्रेतात्मा होती है 12 साल के ऊपर वो धरती पर नहीं रहती, ऐसा शास्त्र कहता है। उसी भरोसे पर श्राप से निवृत्त करेंगे, ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन 60 वर्ष के बाद भी गंगा की आत्मा अभी भी यहाँ घूम रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है भैया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं गंगा की आत्मा का बंधन करूंगा, अवश्य करूंगा। इसका फैसला किए बिना मैं इस गांव से नहीं जाऊंगा। गंगा। माताजी, कृष्णा के बारे में आप फिक्र मत कीजिए। गंगा को बंधन करके मैं कृष्णा को ठीक कर दूंगा माता। मैं चलता हूं। होने वाले इस हादसे के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आओ दीदी, सौम्या इस तरफ गई है, मैंने खुद देखा। मैं ले जाती हूँ, चलो ना, मैं दिखाती हूँ। आओ दीदी, वो इस घर के अंदर गई थी। तुम यहीं हाँ? सौम्या, पापा, पापा, छोड़ो मुझे। इतनी हिम्मत हो गई तेरी, तू घर छोड़कर यहाँ आ गई। पहले एक की बलि चढ़ा चुकी हो, काफी नहीं है क्या? अब इसे भी मारना चाहती हो? अब क्या तुम्हें एक और शादी करनी है? शादी करोगी तो क्या दीर्घायु हो जाओगी?
बड़ी बहन के होते हुए तुम्हें शादी पहले करनी है? घर की दहलीज पार करते हुए तूने अपने पिता और बहन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मैं प्रेसिडेंट हूँ। तुम्हारी इस हरकत से कोई मेरी इज्जत करेगा क्या? तुम्हारी वजह से पहले एक बार सर झुक चुका है। तुम्हारी इस हरकत से मुझे जान देनी पड़ेगी। सौम्या, ये सब किस लिए किया तुमने? तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल भी आया है, अगर एक बार मुझसे कहती तो मैं रोक लेती तुम्हें। ऐसे बदनामी करके क्या मिला तुम्हें? ये सब करने का क्या मतलब है सौम्या? बोलो ना, बोलो मुझे। तुम चुप क्यों खड़ी हो? बोलो सौम्या, बोलो। सबके सामने पापा का सिर झुकाकर आखिर क्या मिला तुम्हें? अरे दीदी, मैं यहाँ कैसे आई मुझे खुद भी नहीं पता दीदी। पापा तब से कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं, मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। ये सब क्या है? अरे ये सब कब हुआ? साड़ी, गहने, हार। दीदी, मैं सच कह रही हूँ दीदी, मैं खुद के होश में यहाँ नहीं आई दीदी। कैसे भी करके मुझे यहाँ खींच कर लाया गया है दीदी। मेरा भरोसा करो, पापा को कहो मुझे गलत ना समझे, मैंने कुछ नहीं किया। जो करना था वो करके अब झूठ बोल रही हो? कुछ पता नहीं ऐसा नाटक कर रही हो? पापा नहीं, पापा प्लीज पापा। पापा, सौम्या झूठ नहीं बोल रही है। आपने उस दिन शादी के लिए मना कर दिया था ना, तब नंबोदरी के जरिए इसे वश में करके इन लोगों ने यहाँ बुलाया है। इसकी मर्जी के बिना इस लड़के के साथ इसकी शादी करवाने वाले थे। आपके मारने के बाद अब ये इनके वशीकरण से मुक्त हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया। जल्दबाजी में हमने इसे गलत समझ लिया पापा। आपको जिसे दंड देना है वो ये लोग हैं पापा। तुम लोग जानवर हो क्या? पहले जमींदारी के चलते गरीब लोगों को सताते थे, उन पर जुल्म करते थे। तुम्हारी जमींदारी चली गई लेकिन आज भी वही हरकतें कर रहे हो तुम लोग। कितना जहर भरा है। मेरी बेटी को वश में करके अपने बेटे के साथ उसकी शादी करवा रहे थे। कैसे इंसान हो तुम लोग? गले में मंगलसूत्र बांध दिया, हम स्वीकार कर लेंगे, ये सोच रहे थे क्या? अगर उसकी शादी हो जाती ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ता नहीं, पूरे परिवार को जेल भिजवा देता। अभी भी चाहूं तो वो कर सकता हूं। वर्षों से इस गांव के जमींदार रहे हो, इसी कारण छोड़ रहा हूं तुम सबको। आपकी भी तो एक बेटी है ना, अगर उसे भी बिना बोले उसे वश में करके उसकी शादी करवा देगा तो आप लोग स्वीकार कर लेंगे? सौम्या, अरे सौम्या, ऐसे रोती क्यों? सौम्या, अपनी खुशी के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, फिर चाहे उस बात के लिए इस गांव को कुछ भी झेलना पड़े। मेरी छोटी बहन अपने आप यहाँ आई या फिर वश में होकर यहाँ आई, अब ये बात हम गांव वालों को आखिर कैसे समझाएंगे? अगर किसी ने भी गलती की तो सर तो हमारा ही झुकता ना। अब ये सब होने के बाद अगर मेरी बहन को तकलीफ होगी तो क्या आप उसकी तकलीफ दूर कर सकते हैं? कोई एक दुष्ट शक्ति वाला भगवान की शक्ति से आगे कभी नहीं बढ़ सकता। इतनी भी समझ नहीं है आपको? एक लड़की के श्राप के कारण कई पीढ़ियों से इस गांव के लोग तड़प रहे हैं। अब इसके बाद अगर एक और लड़की का श्राप मिल गया तो आगे क्या होगा आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा। अगर आगे कभी कुछ ऐसा किया तो उसका परिणाम क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते।